नमस्कार बच्चों, आज हम लोग छठवीं कक्षा में हिंदी की कक्षा में झांसी की रानी का पाठ पढ़ेंगे। तो आप लोग इस पहले से ही पूर्व परिचित है, 2 दिन इस पाठ को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 9वें कविता को पढ़ेंगे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो न लखहार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसमें कविता का कठिन शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। रनिवास मीन्स होता है रानियों के रहने का स्थान। बेगम मीन्स रानी या बादशाह की पत्नी। गम मीन्स शोक। बेजार मीन्स परेशान। सरेआम खुलेआम। नीलाम छापते मीन्स नीलामी के विज्ञापन छापते थे। नौलख हार मीन्स बहुत कीमती हार। तो बच्चों, इसका अर्थ हम समझते हैं। अंग्रेज निरंतर भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उस समय जो है अंग्रेज निरंतर भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। देसी राजा नवाब अंग्रेजों के समक्ष हारते जा रहे थे। रानियां अपने महलों में बैठकर विलाप करती थी। यह है ना कि रानी रोई रनिवासों में, तो रानी अपने महलों में बैठकर विलाप कर रही थी। बेगम से थी बेजार और नवाबों की बेगमें दुख से व्याकुल थी। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नवाबों की बेगम दुख से व्याकुल थी। अंग्रेज उनके कपड़े गहने तथा गहने कलकत्ता के बाजार में नीलाम कर रहे थे। समाचार पत्रों में अंग्रेजों द्वारा नीलामी के समाचार खुलेआम छपते थे। क्या छपते थे बच्चों? कि नागपुर के जेवर ले लो और कीमती नौलखे हार की भी बोलियां। नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखे कीमती हार की बोलियां लगती थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। कहने का मतलब इसमें दिया है कि इस प्रकार देसी इज्जत जो है विदेशियों के हाथ बिक रही थी। हम बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हम इस कहानी का बखान किया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ लड़ी। उसके बाद है फिर कुटियों में थी विषम वेदना। महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का मतलब इसमें दिया है कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान बताना चाहती है कि कुटिया मीन्स झोपड़ी। विषम वेदना बहुत दुख। आहत मीन्स घायल। पुरखों पूर्वजों। रणचंडी
कहने का मतलब कि युद्ध भूमि में मार काट करने वाली देवी। आह्वान मीन्स बुलाना, पुकारना। यज्ञ मीन्स स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयुक्त शब्द यहाँ पर यज्ञ कहा गया है। सोई ज्योति मीन्स सोया हुआ स्वाभिमान। तो इसका अर्थ समझिए, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कहने का मतलब कि अंग्रेजों द्वारा भारत को अपने कब्जे में करते हुए देख लोगों के मन में गहरा रोष था। लोग अपने आप को आहत, अपमानित महसूस कर रहे थे। झोपड़ी में रहने वाले और महल में रहने वाले लोग जो है, सभी लोग कष्टपूर्ण जीवन को झेल रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर सैनिकों के हृदय में अपने पूर्वजों का अभिमान था। नाना धूधू पद पेशवा जुटा रहा था सब सामान। कहने का मतलब इसमें दिया गया है कि अंग्रेजों से टक्कर लेने हेतु नाना धूधूपत और पेशवा सभी प्रकार के साधन जुटाने में लगे थे। इस समय ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप धारण कर ठान लिया। क्या ठान लिया? कि अंग्रेजों को मात देनी है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अंग्रेजों को हमें मात देनी है। इस हेतु उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। मीन्स हुआ यज्ञ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। मीन्स ये सभी लोगों को प्रेरित किए। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड वासियों के मुँह से हमने झांसी की रानी की वीरता की गाथा सुनी है। नेक्स्ट बच्चों, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। इसमें दिया गया है कि महलों ने दी आग। कहने का मतलब राजाओं और बादशाहों ने युद्ध शुरू किया। महलों ने दी आग, तो राजाओं और बादशाहों ने युद्ध शुरू किया। इसकी मीनिंग हो गई झोपड़ी मीन्स झोपड़ी में रहने वाले लोग, मीन्स आम जनता। ज्वाला सुलगाई, युद्ध की अग्नि को और बढ़ाया। अंतरतम मीन्स हृदय। चेती मीन्स सावधान हुई। धूम मचाना, चारों ओर किसी बात का प्रभाव पड़ना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के ललकारने पर पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इसमें महलों और झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया, हिस्सा लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। मीन्स इस स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर मन से भड़की थी। झांसी चेती, दिल्ली चीती, लखनऊ लपटे छाई थी। कहने का मतलब इसमें है कि झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की लहर दौड़ गई थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी हाथ बिकानी थी। कहने का मतलब इसमें दिया है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मीन्स जबलपुर कोल्हापुर में भी हलचल हुई, चारों ओर के लोग सचेत हो गए। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से सुनी थी कि सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध रानी झांसी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए, नाना धूधुपत चातिया तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। कहने का मतलब इसमें दिया है, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। कहने का मतलब इस काव्यांश में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस संग्राम में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। इनमें प्रमुख थे, कौन थे प्रमुख? धूधुपत तातिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। भारतीय इतिहास में इन वीरों के नाम सदा अमर रहेंगे। भारत के इतिहास में हमेशा इनके नाम अमर रहेंगे। इनकी गाथा छोड़, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज शायद उनकी देश हेतु कुर्बानी अंग्रेजों के नज़र में जुर्म था, लेकिन उनका बलिदान जो है देश हेतु ही था, देश की भलाई के लिए ही था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ले तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। इसमें कहा गया है कि इनकी गाथा छोड़ चले, मीन्स हो गया कि गाथा मीन्स कहानी, मर्द मीन्स पुरुष, मर्दानों मीन्स वीर पुरुषों में, जवान मीन्स सैनिक, द्वंद्व मीन्स युद्ध। तो इस कविता में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने जब भारत की अनेक रियायतों पर कब्जा कर लिया, तो अब वे झांसी पर भी कब्जा करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के वेश में और पुरुषों की सेना से लड़ रही थी। उस समय अंग्रेज लेफ्टिनेंट वाकर आया और वह जवानों के बीच में लड़ने लगा। रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। वाकर युद्ध में घायल हो गया और हैरान होकर वहाँ से भागा। और बुंदेलखंड वासियों के मुँह से हम लोगों ने रानी की वीरता की गाथा सुनी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।